रावण का जब युद्ध संपन्न हुआ, राम जी विजेता हुए, रावण पराजित हो गए। तो सीधी सी बात है कि सीता जी अपने राम जी के पास लौट करके आएगी। तो राम जी के पास जब लौट करके सीता जी आ गई तो थोड़ा विजय उत्सव मनाया गया वानरी सेना के द्वारा कि हम जीत गए, सीता जी आ गई। तो विजय जो एकदम उत्सव मना रहा था, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, अबीर गुलाल उड़ा रहे थे, खुशी से झूम रहे थे सब। उसी बीच में एक दो बानर बगल में बैठ करके, ध्यान दीजिए जिस शब्द का मैं प्रयोग कर, मैं बंदर नहीं कह रहा हूं, मैं बानर कह रहा हूं। बंदर और बानर में अंतर है। बंदर वह प्राणी जो उछल कूद करके किसी का छप्पर फोड़ देता है, किसी का फसल खा लेता है, नोच पोच देता है, उसको बंदर कहा जाता है। बानर का अर्थ वह नहीं होता है जो हम लोगों ने हनुमान जी को मूर्ति बना बना करके चौराहे पे खड़ा कर दिया। बानर का अर्थ होता है वन में रहने वाला नर, अर्थात बानर। लेकिन पता नहीं जो उस समय कलम के ठेकेदार थे, धर्म के ठेकेदार थे, उसको जंगल में रहने वाले लोगों से क्या दुश्मनी थी, आदिवासी समाज से क्या दुश्मनी थी, मूल निवासी समाज से क्या दुश्मनी थी, वो मैं नहीं बता सकता। उन लोगों ने उनके पराक्रम को, उनके बुद्धि को, उनके विवेक, उनके और ज्ञान को शायद अपने कंपटीशन में पचा नहीं पाए हो। हम जो धर्म के शास्त्र के ठेकेदार बने हुए हैं, हम जो साहित्य की रचना के ठेकेदार बने हुए हैं, हमारे सामने वन में रहने वाला वनवासी, वन में रहने वाला कोई नर बुद्धि विवेक में पराक्रम लेकर के उभर जाए, शायद वह उसको बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। इसलिए बानर को बानर न रहने दे करके उसको धीरे 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 मिटाते मिटाते बानर से बंदर बना दिया, और हनुमान जी को बानर नहीं रहने दिया गया, बंदर बना दिया। राम जी के साथ में बंदरों की सेना नहीं थी, राम जी के साथ में वानरों की सेना थी। वानर और बंदर का फर्क समझ लीजिए। बंदर मतलब पशु, और वानर मतलब वन में रहने वाला नर, वन में रहने वाला आदमी। फिर सवाल यह पैदा होता है कि जब वन में रहने वाला वो, जैसे जामवंत जी को भालू बना दिया ना, जामवंत जी को भालू का शकल दे दिया। अब इतनी सी बात यदि आपके दिमाग में हो, जामवंत यदि भालू थे तो जामवंत की बेटी जामवंती से श्री कृष्ण जी की शादी कैसे हो? जामवंत के दामाद है ना जी श्री कृष्ण जी। वैसे पता नहीं अब उसकी कितनी पत्नी थी नहीं थी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 7 पत्नी प्रमुख बताई जाती, रुक्मणी के अलावा और 6 बताई जाती। तो उसमें एक पत्नी उसकी जो जामवंत की पुत्री है, जामवंती उसका नाम है, उसका विवाह भी श्री कृष्ण से होता है। तो जामवंती की शादी जब श्री कृष्ण से होती है तो क्या श्री कृष्ण जी अपनी शादी भालू के खानदान में भी करता है जाकर के? क्या कि पूछना चाहिए ना पंडितों से कि तारा उस समय की अपने आप में विश्व सुंदरी जो सुग्रीव की पत्नी थी, तो क्या उस समय के सबसे बड़ी विश्व सुंदरी की विवाह एक बंदर से जाकर के आदमी कर देगा? अरे अपने जमाने की 5 विश्व सुंदरी बताई जाती है ना उस समय की, जैसे आजकल विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता होती है, तो अपने जमाने में उस समय में द्वापर त्रेता सब मिला करके जब विश्व सुंदरी का चयन हुआ, उसमें 5 नाम बताए गए। कौन कौन बताऊं आपको? मालूम है? बता दो 5 में कौन कौन? रावण की पत्नी मंदोदरी, अपने आप में वो विश्व सुंदरी है। हरिश्चंद्र की पत्नी रानी सेव्या, श्री राम जी की धर्म पत्नी सीता, बाली की पत्नी तारा, और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। ये 5 नाम गिनती हुआ कि नहीं? रावण की पत्नी मंदोदरी, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सेव्या, और किसका नाम? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, बाली की पत्नी तारा, और कौन छूट गए?
राम जी की धर्मपत्नी सीता। ये पांचों को अपने जमाने का विश्व सुंदरी कहा जाता है, और जो अपने आप में पूरे संसार में सबसे सुंदरता रखता हो, क्या उसकी शादी बाली जो बंदर था वो बंदर से शादी होगी विश्व सुंदरी की? बंदर से नहीं हो सकता। हाँ, बानर यदि कोई है तो उससे जरूर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? जामवंत जी भालू होंगे तो फिर वो कृष्ण जी के ससुर कैसे बनेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल है, तो ये नहीं हो सकता है। तो मैंने जो यहां पर कहा वो ध्यान दीजिए आप कि वानर की जो सेना थी उसमें उत्सव हो रहा था, तो उसमें से दो चार वानर बगल बैठे और बगल बैठ करके उन्होंने कहा कि बड़ा गजब हो गया कि हम लोग किष्किंधा से आकर के एकदम समुद्र पार करके लड़ाई कर ली, एक दूसरे को मार दिए, एक दूसरे से कट गए, घमासान युद्ध हुआ, विजय भी मिल गई, जीत मिली, जीत में आज उत्सव भी मना रहे हैं। लेकिन इतना सब चीज करने के बाद आज तक ये पता नहीं चला किसके लिए लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे, वो कैसी है देखने में, अभी तक देखे भी नहीं। तो हम लोग जिसके लिए लड़े हैं, किष्किंधा से एकदम इतना हजारों किलोमीटर चल करके समुद्र पार करके लंका तक पहुंच गए हैं, अपने कुछ परिजनों को गंवा दिए हैं, मर गए हैं, मार दिए हैं, तो जिसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया, जिस सीता जी के लिए, उस सीता जी को अभी तक देखे तो है नहीं। कि हम लोगों का ये अधिकार होता है कि उसको देखना चाहिए, जिसके लिए हमने लड़ाई की, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, जिसके लिए हमने मेहनत की और जीत करके आज हम लोग उत्सव मना रहे हैं, तो उसको देखने का अधिकार है कि नहीं है? तो आपस में बानर दो चार ठो अगल बगल में बैठ करके कानाफूसी कर रहे, और आपस में जैसे कानाफूसी हुई तो इसकी खबर पहुंचाई गई हनुमान जी के पास। हनुमान जी ने भी कहा हाँ, ये बात तो सबकी का विचार ठीक है, जिसके लिए लड़ा है तो उसको तो देखना फर्ज बनता है, उसका देखेगा, अधिकार है उनका। यह खबर हनुमान जी के माध्यम से श्री राम जी के पास पहुंचा। श्री राम ने कहा कि कोई बात नहीं, जितने वानरी सेना है सब सीता जी को अपनी मां के समान समझता है, और जिस मां के लिए, जिस मां के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, आन की रक्षा के लिए इतने दूर आकर के राक्षसों से लड़ा, विजय प्राप्त किया, तो उन सभी वानरी सेना का यह अधिकार होता है कि वह सीता जी का दर्शन कर सके। तो कहा वानरी सेना तो है लाखों में, सीता जी कोमल सुकुमारी, लाखों लोगों से एक घंटे में मुलाकात कैसे हो सकेगी? तो एक योजना बनी, ध्यान से सुनिए, एक योजना बनी कि एक मैदान में सीता जी को बुलाया जाए, एक ऊंचा मंच बना दिया जाए, अब मंच पर सीता जी को थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए खड़ा कर दिया जाए, जितने वानरी सेना है सबको मैदान में भेज दिया जाए, धीरे धीरे करके छू के, टटोल के, देख के, जैसे भी उसको संतुष्टि हो, उसको देख करके कि अपनी मां को हम देख रहे हैं, किसके लिए हम लड़े थे, किसके लिए इतना दूर आए हैं, उसको देखने के बाद जब उसको संतुष्टि होती है तो एक बार दिखा दीजिए। यह योजना हुई, और उस योजना के तहत सीता मैया को एक मैदान में लाया गया, एक चबूतरा बना करके उस पर खड़ा कर दिया है। अब पूरी वानरी सेना लाखों की संख्या में होंगे, उसको कहा कि देख लो, जिसके लिए लड़े थे, जिसके लिए समुद्र पार किए थे, उनको एक बार देख लो। तो जब देखने गए तो विजय तो मिली ही थी, तो विजय का उमंग था ही, जिसके लिए लड़ करके विजय प्राप्त किया उसको जब नजर के सामने में देखा जा रहा तो खुशी और दोगुनी होगी कि नहीं होगी? और उछल कूद ज्यादा होने लगे। उछल कूद होते 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 अचानक उसमें से 10-15 वानरों का मुंह थोड़ा लटक गया। ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे कहा यदि आप किसी एक शब्द को लेकर के आपकी मानसिकता बैठी हुई है कि मेरा वाला शब्द कहे तभी साधना की बात हो रही है, मेरा वाला शब्द कहे तभी ध्यान की बात हो रही है, मेरा वाला शब्द कहे तभी साधना पद्धति की चर्चा हो रही है, तो उस बात को समझने के लिए इस कहानी को सुनिए। जब वो सीता जी को वहां पर देखने के लिए आए तो सब लोग खुशी खुशी झूम रहे थे।